हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। जैसा कि आपको पता हुआ कि अभी हम लोग फॉर्मूला पर रहते हैं, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पर रहते हैं। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पहले देखे हुए थे, बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, अलजेब्रिक टाइप का। इसके बाद फिर देखे ट्रिगोनोमेट्री का। इसके बाद हम लोग देखे थे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या देखे हुए थे? रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज उसी के अकॉर्डिंग, आज हम लोग को उसी के तहत हम लोग को चलना है, समझ रहा है ना। कुछ एग्जांपल पे, कुछ फार्मूला से रिलेटेड, कुछ फार्मूला बेस्ड आपको हमको एग्जांपल बताना। कौन फार्मूला बेस्ड आपको एग्जांपल बताना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फार्मूला बेस्ड आपका एग्जांपल बताते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में कितना 5 है ना। तो यहाँ पे बहुत ही आसान फंडा, बहुत ही आसानी तरीका से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ही आसानी ढंग से इसको बना सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि भाई इसका डिफरेंशिएट करना है। मतलब क्वेश्चन में लिख दिया कि y दिया हुआ है, इसे dy बटा dx का वैल्यू निकालना है। किसका? y दिया रहेगा, इसे dy बटा dx का वैल्यू निकालना रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखेगा? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहां से आप लोग dy बटा जो dx निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 5। अब बाय में सीधा आप लिख दीजिएगा dx। समझ में आ रहा है? जो आपको रूल बताए थे, रूल क्या था कि du प्लस v बाय में dx रहेगा। अगर जो कोई दो फंक्शन का अगर जो जोड़ में रहेगा डिफरेंशिएशन, तो उसका डिफरेंशिएशन करते वक्त अलग अलग हो जाता है। du बटा dx आप प्लस में क्या हो जाएगा, dv बटा dx। जैसे du माइनस v बटा में dx रहेगा तो क्या हो जाएगा, du बटा में dx माइनस में क्या हो जाएगा, dv बटा dx। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे इसी तरह से अगर जो du इंटू v रहता तो इसका फिर अलग फॉर्मूला होता। तो इस पर जो आएगा उसको हम लोग देख लेंगे, पहले इस पर देख लीजिए आप लोग, है ना। देखिए समझिएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, जो समझिए। देखिए कि dx स्क्वायर माइनस 7x क्या है, dx स्क्वायर माइनस में कितना है 7x प्लस में 5 और बाय में क्या है dx है। तो हम एक बार लिखेंगे कि भाई अलग अलग डिफरेंशिएशन। तो d बाई dx अब कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर हो जाएगा d बाई dx अब कितना माइनस 7x, माइनस शुरू में लिख दिए थे, प्लस 7x रहने दीजिए, फिर प्लस हो जाएगा d बाई dx अब कितना 5। समझ रहे हैं? बहुत ही बढ़िया ढंग से हम आपको समझा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देखिए इसके बाद अब जैसा ही हम आपको बोले हुए थे डी लगा हुआ है ना, तो डी लगा रहेगा तो आप समझ जाइए कि इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। कहीं पे भी अगर आपको डी लगा रहेगा तो समझ लीजिएगा कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डालना है। तो आपको याद होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको बताए हुए थे। जैसे x के पावर n का डिफरेंशिएशन बताए थे, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। उसी तरह से x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x होगा। उसी तरह से x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। और बोले हुए थे कांस्टेंट रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो यहाँ पे आप x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x माइनस 7 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आया ना। अर्थात इसका जो लास्ट में जो आंसर आ जाएगा, जो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 7। क्या आ जाएगा, 2x माइनस 7। आगे बढ़िए। देखिए इसका शॉर्टकट में सीधा डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते थे, एक लाइन में हम इसका आंसर लिखेंगे। हमको इतना बनाने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्या लिखेगा, dy बाई dx इक्वल टू, सीधा हम लोग लिख देंगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना लिख देंगे, 2x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप क्या लिखेगा, 2x माइनस 7 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन लिख देंगे 1। अब 5 कांस्टेंट है, इसका 0, अर्थात इसका आंसर लिख देंगे 2x माइनस 7। इतना हम लोग को बनाने का कोई जरूरत नहीं है। समझ आया ना। ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। एक और क्वेश्चन हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। y इक्वल टू ऐसा मान लेते रहेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 8। अब इसका हमको dy बटा dx निकालना है। तो आपको आज का क्लास कैसा लगता है आप लोग बताते रहिएगा, कमेंट के माध्यम से कोई भी डाउट होता है तो पूछते रहिएगा। और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार हम आप लोगों को हर एक वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए आइए यहाँ पे समझिएगा। y इक्वल टू मेरे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। आपको अभी
लगातार अभी डिफरेंशिएशन चल रहा है। आप एक एक सीरियल बाय सीरियल डिफरेंशिएशन का हर एक लेक्चर देखिएगा, आपको पूरा कंटिन्यू देखिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको समझ में आएगा और बढ़िया ढंग से आप तैयारी कर पाइएगा। मेरे जो चैनल है उस मेरे चैनल पे मतलब आप लोग सीरियल बाय सीरियल अगर आप कैलकुलस को देखिएगा तो एकदम बढ़िया ढंग से आपको समझ में आएगा, कहीं से भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, समझ रहे। और जो भी अगर बाई चांस डाउट होगा भी तो जो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट के माध्यम से आप लोग डाउट क्लियर कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dy बटा dx इक्वल टू, तो dy dx अब कितना लिखेगा x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू में आ जाइएगा। उसी तरह से फिर सबको अलग अलग करेंगे तो लिखिएगा dy dx अब कितना x क्यूब माइनस से फिर कितना dy dx अब कितना 3x स्क्वायर, फिर प्लस में क्या हो जाएगा dy dx अब कितना 4x, फिर प्लस में हो जाएगा dy dx ऑफ 8। कहने का मतलब हो गया जो साइन है उसी साइन के साथ हम इसको अलग अलग कर दे, जो भी साइन है उसी साइन के साथ इसको हम अलग अलग कर दिए तो आपके पास हो जाएगा x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना 3x स्क्वायर, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, 3 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा और लिखिएगा x बचेगा ना, एक स्टेप और बढ़ा देखिए, चलिए समझिए एक स्टेप और बढ़ाइए देते हैं तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा कितना है dy dx ऑफ कितना x स्क्वायर अब प्लस 4 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा dy dx ऑफ कितना x और यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए क्या होगा जो समझिए 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4x का 1 आई तो 0 रह करेगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में कितना 6x प्लस में कितना 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम, 3x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 4 यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसका शॉर्टकट अगर से बनाना रहता इसको शॉर्टकट में हम एक ही लाइन में खींच सकते हैं, देखिए क्या खींच सकते हैं dy बटा जो dx का आंसर अगर हमसे कोई पूछता तो एक लाइन में हम आंसर डाल सकते थे। देखिए कैसे एक लाइन में आंसर डालेंगे जो समझिए x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3 बाहर निकलता, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x प्लस में कितना 4 x का डिफरेंशिएशन 1 8 कांस्टेंट है इसका कितना हो जाएगा 0, 8 कांस्टेंट है इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास कितना 6x प्लस में 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देंगे तो समझिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई क्वेश्चन रहेगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन देते हैं कि जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू, आपको कितना भी लंबा से क्वेश्चन दे दिया रहेगा उससे कोई फर्क नहीं है, x के पावर 4 माइनस में 6x के पावर 7 प्लस में 4x के पावर 9 प्लस में 5 या 7 इस टाइप का दिया रहता। तो हम काम क्या करेंगे जो समझ लीजिए, देखिए लिखेंगे इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखिएगा x लिखिएगा, समझ रहा है ना। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा dy बटा dx, इसको अब हम शॉर्टकट में ही खींच लेते हैं, समझ रहा है ना, ज्यादा लंबा नहीं ले जाके इसको शॉर्टकट में हम लोग ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सबसे पहले x4 है, x4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4x क्यूब, x4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस में कितना 6 x के पावर 7 है, कितना है x के पावर 7 है, तो x के पावर 7 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा 7x के पावर 6, क्या हो जाएगा 7x के पावर 6। अब चलिए आगे बढ़िएगा, प्लस में फिर कितना हो जाएगा 4 x के पावर 9 को जाएगा 9x के पावर 8 7 कांस्टेंट है इसका 0। आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा 4x क्यूब 6 7 कितना हो जाएगा 42 x के पावर 6 9 चौक कितना हो जाएगा 36 x के पावर 8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, जैसे मान लेते हैं हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ देगा y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस sin x प्लस में e के पावर x,
क्या कहा जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स, इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना। हम क्या बोले आपको, आसानी से निकाल सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग सिर्फ सेशन के अंत तक बने रहिए, और सेशन अगर से अच्छा लगता है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर से अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपका कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आप तक नोटिफिकेशन जा पाया, समझ आया, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा, समझ आया ना। तो देखिए यहाँ पे समझिए, हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा dx करेंगे तो dx स्क्वायर बाय dx प्लस में क्या हो जाएगा d sin x बाय कितना dx, प्लस में कितना d e के पावर x बाय क्या हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और e के पावर x के क्या हो जाएगा e के पावर x, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2x प्लस cos x प्लस में e के पावर x आंसर। ठीक है, कोई भी अगर जो क्वेश्चन रहे, जैसे कभी-कभार क्वेश्चन इस टाइप का दे देगा y इक्वल टू tan x प्लस रूट एक्स, समझ ना, y इक्वल टू क्या दे देगा tan x प्लस में कितना रूट x। हाँ, आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखिए। देखिए तो लिखेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटा जो dx कीजिएगा तो क्या हो जाएगा d tan x बाय dx प्लस में कितना d रूट x बाय dx। ठीक है, अब देखिए हम देखिए क्या होगा, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, tan का लिख देंगे कितना sec स्क्वायर x रूट x के 1/2 रूट x, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई ज्यादा बढ़ाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जहां तक आएगा वहां तक आंसर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में यहाँ तक स्टॉप करते हैं, आज का क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो आज हम लोग देखे ना अलजेब्रिक टाइप का फंक्शन देखे, अभी अलजेब्रिक में बहुत सारा बाकी है, समझ रहा है ना। अभी हम आपको 11th का कुछ बेसिक बताया, फिर हम आपको अगला लेक्चर में आपको प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड है ना, अभी तो जोड़ घटाव मतलब ऐड रूल और सब्ट्रैक्ट रूल पर कुछ एग्जांपल हम बताया है। अगला लेक्चर में हम आपको प्रोडक्ट रूल से यानी प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड आपको एग्जांपल बताएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू आपको चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। आज का सेशन में कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।